गुड आफ्टरनून एवरीवन बच्चे। लास्ट टर्न पर हमने एक ऑफबॉ प्रिंसिपल के बारे में कुछ ब्रीफ में पढ़ा था। आज उसका डिटेल वर्जन जानते हैं और देखते हैं किस तरह से इस प्रिंसिपल के सहारे हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऑर्डर देखेंगे। तो हमारा रूल का नाम है बेटा ऑफबॉ रूल। सबसे पहले बात जो मैंने उस दिन भी बताई थी, ये जो ऑफबॉ वर्ड है ये एक जर्मन वर्ड है और इन जर्मन इट मीन्स बिल्डिंग अप। अकॉर्डिंग टू दिस रूल बच्चे, the electrons are added progressively to the various orbitals in their order of increasing energies starting with the orbital of lowest energy। इसका मतलब बेटा कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को जो कि एटम के अंदर होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऑर्बिटल्स के अंदर करोगे तो इस तरह से करोगे कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी लोएस्ट होगी पहले उसे फुली फिल्ड करने के बाद आप आगे और किसी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भरोगे। आई विल एक्सप्लेन यू द एंटायर थिंग, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं करूंगी, बट जरा पहले हम वो लिस्ट कर लें जिसकी आपने मुझे लास्ट टर्न पे सब लोगों ने वीडियोस भेजी हैं और पूरा ऑफबॉ रूल जो हमने एक जिगजैग मैनर में किया था आपने उसे एक सीधी लाइन में लिखकर सब लोगों ने मुझे भेजा था। इट वॉज सो बेटा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p के बीच में एक कम वाला d 5s 5p के बीच में 1 लेस d 4d यानी 6s 6p के बीच में एक कम वाला d, यस वी विल मूव इन द सेम वे 5d और 6 में से 2 कम कर दीजिए तो 4f आ जाएगा। 7s 7p के बीच में 1 लेस दैट मेक्स 6d एंड 2 लेस देन 7 दैट मेक्स 5f और लास्ट में बेटा आता है यहाँ पे 8s। तो ये इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर है ऑफ energies in orbitals। अब जरा अपनी ले भाषा में आते हैं एंड लेट्स गेट इनटू द टच। ये जो एक एक 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p एक 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 जो भी ये चीज है बेटा ये अपने आप में हर एक ये एक ऑर्बिटल। आज तक आप लोगों ने पढ़ा है
कि इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग शेल्स में कैसे फिल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, सोडियम एटम होता है, उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक नंबर 11। तो हम सब क्या कहते हैं, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब सोडियम एटम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 11। तो अगर आपसे अब तक की नॉलेज आपकी देखी जाए तो आप लोग कहेंगे मैम इस 11 नंबर को, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करता है, इन्हें हम शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाउ डियर? आपको पता है शेल्स होते हैं हमारे पास KLM, ये हमारे शेल्स हैं, और इसमें फिलिंग ऐसे होगी 2, 8, 1। आई होप यू रिमेम्बर, K शेल मैक्सिमम 2 ले सकता है, L 8 ले सकता है, और M बाकी 18 एंड सो ऑन, ये चीज चलती है। तो इस तरह से हमारे एटम्स की फिलिंग देखी गई है इन द शेल्स। जैसे 11 नंबर को हमने 2, 8, 1, इफ यू विल ऐड देम ऑल, तो इस तरह से हम फिलिंग इसकी देखते हैं। तो ये तो तुमने शेल्स में फिलिंग देखी। अब हम लोगों ने पढ़ा है शेल्स के अंदर क्या होते हैं, सबशेल्स, और सबशेल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा, ऑर्बिटल्स। और एक्चुअली ऑर्बिटल्स के अंदर कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो आज हमें शेल्स में फिलिंग तो हम लोग बहुत अपनी लोअर क्लास में कर चुके हैं। आज से हमें ऑर्बिटल्स में इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो 11 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, इनकी फिलिंग ऑर्बिटल्स के अंदर सीखनी है। तो उसके लिए बेटा मुझे आप लोगों से बस एक चीज और चाहिए, कि आपको ये बात नॉलेज होनी चाहिए कि जो सबशेल्स हैं वो होते हैं S, P, D, F। इन सबशेल्स के अंदर मैक्सिमम S सबशेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, D के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और F के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एक बार दोबारा से बेटा, मैंने आपसे ये चीज मांगी है कि आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, बैकग्राउंड आपका सबका मैंने बेस बना दिया है। तो आज की डेट में मैं आपसे ये एक्सपेक्ट जरूर करूंगी कि आपको ये चीज याद हो, क्या कि सबशेल होते हैं हमारे रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ द लेटर्स SPDF, और हर एक सबशेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये चीज आपको थरली याद होनी चाहिए। दैट शुड बी इन योर थ्रोट देयर, एनी टाइम, एवरी टाइम, व्हेनेवर आस्क्ड। तो S सबशेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P सबशेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, D के अंदर मैक्सिमम 10 अकोमोडेट हो सकते हैं, उसी तरह से F के अंदर मैक्सिमम 14 आ सकते हैं। ठीक है, अब शेल और सबशेल को मिलाकर ही तो क्या बनते हैं, शेल और सबशेल को मिलाकर ही क्या बनते हैं, एक्चुअली ऑर्बिटल्स। तो अब इसको ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। हमने अपने ऑफ बोर्ड रूल को वही प्लेटफॉर्म तरीके से, वही जो सीधा सीधा हमने करा था, जरा उसे एक बार दोबारा लिखते हैं। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 6p। आप चाहे थोड़ा सा रुक के कर लेना, एकदम से, जब तक बहुत थरो ना हो तब तक एकदम से लिखना मत शुरू करना, ठीक है। तो दैट मेक्स 5d हियर एंड 4f हियर। तो अब आप ऐसे कर सकते हो 7s, अब 7 से 2 कम कर दो, दैट मेक्स 5f, यहाँ पे आ गया 60, और फिर क्या आ गया 70, और लास्ट में अपना 8s। तो ये हमारी ऑर्डर ऑफ फिलिंग थी। अब जरा सुनो बेटा नई बात, ये जो नंबर 1 है, ये जो नंबर 2 है, ये वाले, ये जो नंबर 3 है, ये क्या है, ये शेल्स है। ये जो 1 है ये क्या है हमारे पास, शेल। कौन सा शेल, K शेल। ये जो 2 नंबर है ये भी हमारे पास क्या है, शेल। ये कौन सा शेल है, L शेल।
3 नंबर वाले कौन से हैं? ऑब्वियसली m है। ऐसी 4, 5, 6 अल्फाबेटिकली आप रिप्रेजेंट शेल्स में कर सकते हैं। अब के शेल के अंदर 1s यानी एक सब शेल था s, और 1 और s को अगर हम जोड़ दें तो अब ये रिप्रेजेंट होते हैं क्या? दे आर सेड टू बी ऑर्बिटल्स। अब इनके अंदर बेटा अभी आपने KLM में फिलिंग सीखी थी बचपन में जब आपने सीखी थी, और अब हमें ऑर्बिटल्स में सीखनी है। तो हमें ये लाइन फॉलो करनी है, जैसे कि आपने ये कर रखा था पहले कि K के अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, L के अंदर मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। ऐसी ऑर्बिटल्स में ये लिमिटेशंस ये वाले बताएंगे कि S के अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, P के अंदर 6, D के अंदर 10, F के अंदर मैक्सिमम 14। चाहे वो किसी भी शेल को क्यों ना बिलोंग करते हो, चाहे ये सब शेल किसी भी शेल के हों, ये अपनी लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकते। ये 2, 6, 10, 14 पैटर्न को एक्सीड नहीं करेंगे। तो अब उसी पे आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि हमारे पास सोडियम है जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। आज हमें उन 11 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है इन ऑर्बिटल्स के अंदर। अब तक शेल्स के अंदर कर रहे थे, अब ऑर्बिटल्स के अंदर इसकी फिलिंग करनी है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है। तो हाउ टू शो दैट? 11 है बेटा, चलो शुरुआत करते हैं। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैंने 2 यहां भर दिए एंड आई एम राइटिंग इट साइडवे 1s2। 2 आ गए, 11 में से 2 गए, 9 बचे। अब आगे बढ़ो, बाकी नेक्स्ट 9 इलेक्ट्रॉन्स अब 2s की तरफ मूव कर गए। 2s ने उन 9 इलेक्ट्रॉनों में से जो बचे थे उनमें से 2 और ले लिए। ठीक, अब जो इलेक्ट्रॉन्स बच गए 7, वो आगे बढ़े। P के अंदर मैक्सिमम 6 आ सकते हैं 7 में से, तो वो 6 आ गए। अब कितना बचा? 1। अब P उससे ज्यादा ले नहीं सकता, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो आगे बढ़ा और ये आ गया इधर 1। तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो गई 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। आई होप इट्स क्लियर बेटा। एक बार दोबारा से बेटा, हमें 11 नंबर की यानी 11 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऑर्बिटल्स के अंदर करनी थी। तो मैं कैसे यहाँ पे मैंने आप लोग को सिखाया, एक बार दोबारा से मेरे साथ देख लो सो दैट पक्का हो जाए, क्योंकि बाकी के सारी फिलिंग अब आप खुद करेंगे। तो आई हैड इन सोडियम एटम्स 11 इलेक्ट्रॉन्स विच आई फिल्ड इन द ऑर्डर। सबसे पहले हमें एक आइडिया क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में ही क्यों गए? क्योंकि 1s लोएस्ट ऑर्बिटल लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है, और इलेक्ट्रॉन्स का हमेशा फिलिंग कभी भी होगी, चाहे शेल में होगी चाहे ऑर्बिटल्स में होगी, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी वाले शेल को या लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल को ही पहले फिल करते हैं, फिर जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वो आगे मूव करते हैं हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स की तरफ। तो सोडियम में 11 थे, तो पहले हमने 1s में 2 भर दिए। जब ये फुली फिल्ड हो गया 1s, फिर अब हम 2s पे गए, यानी 1 2, अब ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 6 इसमें आ गए, तो कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे खत्म हो गए। P इससे ज्यादा 6 से ज्यादा ले नहीं सकता, तो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन 3s में जाएगा, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p6 3s1। दिस इज द वे बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की आपको समझ में आ गई है तो प्लीज जरा मुझे मैसेज कर दीजिए, मैम सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन इज क्लियर। इसे बोलते हैं ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बच्चे। सोडियम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर।
सो थैंक यू डियर फॉर रिस्पॉन्डिंग सो फास्ट बच्चे, एंड आई होप सो ये आपको समझ में आ गया और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से रिप्लाई दिया है। इस बात की यही तो बात है, तुम सबके ग्रे मैटर इंटेलिजेंस लेवल काफी एक दूसरे से साथ बहुत अच्छा कंपटीशन शेयर करता है, और उसमें क्या होगा, यू विल मतलब आप लोग एक दूसरे को इतना अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देंगे कि हर कोई इक्वली मेहनत करेगा। तो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे। तो अब जरा मुझे एक आप करके देंगे, मैम ये तो बहुत सिंपल था, सोडियम 11। हाँ बेटा, जब चीज आ जाती है तो चीज सिंपल हो जाती है, बट एक्चुअली कॉम्प्लेक्सिटी मैं बीच में लाती नहीं हूँ, वो भी मैं कराऊंगी एकदम से, बट मैं एकदम से बीच में मिक्सअप नहीं करूंगी चीजों को। तो पहले जरा एक एक बार ये करते हैं। अब जरा सेकंड मैं एक आपको दे रही हूँ, इसका लिखकर और व्हाट्सएप में आप मुझे मैसेज सेंड करेंगे। लेट्स गो फॉर पोटेशियम, 19 एटॉमिक नंबर। इतने 19 एटॉमिक नंबर है, यानी 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। जरा मुझे इसकी फिलिंग करके सेंड कीजिए। I will be waiting for your reply dear। करके ऑर्बिटल के अंदर ऑब्वियसली मुझे इसकी फिलिंग करके भेजिए। Yes, Jay, I'm receiving the answers. आपके आंसर्स आ चुके हैं मेरे पास। वंडरफुल। बहुत से बच्चों ने, इनफैक्ट मैक्सिमम ऑफ यू डिड इन द करेक्ट वे। तो दैट्स डन देयर। तो जरा एक बार मेरे साथ आपने करा कैसे है, मैं एक बार और करा दूं, फिर बाकी सब आप ही कीजिएगा। 19 नंबर था हमारे पास और हमें 19 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग दिखानी थी। तो लेट्स गो फॉर द ऑर्बिटल फिलिंग दिस वे। लोएस्ट एनर्जी 1s वाले को पहले देंगे। ये मैक्सिमम 2 ले सकता है क्योंकि ये s है, तो यहाँ पे 2 इधर आ गए, अनदर s 2 इधर आ गए, फिर p के अंदर 6 आ सकते हैं, 3s के अंदर, s के अंदर अगेन 2 आ सकते हैं, p के अंदर 6 आ सकते हैं, और 4s के अंदर 2 आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके थे तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और बचा, वो हमने 4s में डाला। तो द वे वी डिड वाज 1s2 1 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 पे 6 तक 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स पी तक आ गए और 4s में एक ही बचा, दैट इज 19 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हमने 4s में भर दिया। तो शायद अब मेरी बात समझ में आ रही होगी कि s जो होगा वो किसी को भी बिलोंग करेगा, किसी भी शेल लेवल को बिलोंग करेगा। वो मैक्सिमम 2 ही ले सकता है, या 2 से कम ले सकता है, या खाली रह सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा वो नहीं लेगा। उसी तरह से जो p है, p मैक्सिमम 6 ले सकता है,
किसी भी शेल का क्यों ना हो, चाहे वो सेकंड शेल का क्यों ना हो, चाहे वो मतलब थर्ड शेल का क्यों ना हो, डिपेंड नहीं करता इस बात पर, बट p है तो वो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। तो ये है उसकी पोटेशियम की ऑर्बिटल फिलिंग। चलो नेक्स्ट करते हैं। गो फॉर आयरन बेटा 26, जिंक 30। चलो जरा करके दिखाओ इनकी। Well, I'm waiting for your answers. जरा जल्दी से करके मुझे भेजिए। Yes, I am waiting for your answers on WhatsApp there. Many of you have sent it already. तो जरा एक बार मेरे साथ कर लीजिए। Yes, your answers are correct. अच्छा बेटा, इनको करने के लिए ना मेरी एक बात और क्लू और देख लो। तुम लोगों ने अपने हिसाब से किया, दैट्स वंडरफुल, क्योंकि पहले एक बार अपने हिसाब से जरूर करना चाहिए। अब जरा मेरी एक बात सुनो, इट विल हेल्प यू। ये जो ऑफबॉ की हमारी फिलिंग है ना, इसमें ये ध्यान रखो कि 4s तक, इस लेवल तक 4s तक मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इस चीज को कहीं नोट कर लो, दिस इज समथिंग वेरी मच रिक्वायर्ड। इससे तुम्हारी स्पीड बन जाएगी। 4s तक मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। कितने? 20 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। मैं आगे भी आपको कराऊंगी, अभी चिंता मत करो, बहुत बड़े बड़े करा दूंगी, लेकिन पहले जो स्टेप्स से करा रही हूँ वो करो। 4s में मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैम ये चीज हमारे लिए यूजफुल कैसे है? बेटा इस तरह से है ना, जैसे अब आयरन कितना था, अभी हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज आयरन 26 नंबर पे है। तो ये बात तो पक्की है कि अब जब तुम फिलिंग करोगे तो लेट्स गो फॉर इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 6 आ गए पी में, 3s में 2 और आ गए 12, फर्दर 6 और आ गए 18, 4s में 2 और आ गए 20। यानी 4s तक तो आना ही आना है अगर कोई नंबर 20 को एक्सीड कर रहा है। 26 है ना यहाँ पर एटॉमिक नंबर, यानी 26 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है, तो इसका मतलब 4s तक तो मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन्स आ ही गए। तो ये चीज तो सेट हो गया ना दिमाग में कि इनको तो बिना काउंट करे फुली फिल्ड बनाते जाओ। s के अंदर 2, फुली फिल्ड का मतलब समझ रहे हो ना कि s की कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। अगर आप उसे पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो और इलेक्ट्रॉन्स पूरे 2 इसके अंदर आ पा रहे हैं, अकोमोडेट हो पा रहे हैं, तो ये फुली फिल्ड है। इससे ज्यादा ये ले नहीं सकता। ऐसी p को 6 दे रहे हो तो ये भी फुली फिल्ड है। तो यानी फुली फिल्ड करते हुए चलो तो तुम 4s तक 2 तक पहुंच गए और पूरे 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब कितने बचे? अगर 26 में से 20 को माइनस करोगे तो बचे कितने? 6 मोर।
और डी की कैपेसिटी कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने की है, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी अब डी के अंदर वापस डी के अंदर बाकी बचे हुए 6 आ गए। 20 यहां तक आ गए थे, 26 हमारे पास थे, 26 में से 20 गए यानी 6 बचे, तो वो 3D में आ गए। ऐसी अब जिंक के लिए सोचो 30 है तो 20 तक तो जाना ही पड़ेगा बेटा, तो यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 तक तो आ ही गए। अब बचे कितने, यस यू आर राइट, 3D में 10 बचे और डी की कैपेसिटी 10 की होती है तो 10 आ गए। यहां तक आए 20 और 10 मोर टू गो, वो आपने 3D में भर दिए। तो एक क्लू बना लो अपना, बीच में एक हिंट पॉइंट बना लो, इज गोइंग टू हेल्प यू इन द फर्दर वे बेटा। जब हम आगे प्रोग्रेसिवली फिल करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि अच्छा बीच बीच के जो हमारे स्टॉप पॉइंट्स है कि 20 तक हमें पहले ही पता है, तो हमें स्टार्टिंग 1s से नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली भरते हुए चलते चले जाएंगे दिमाग पे, मतलब शॉर्टली करते हुए, और हमारे 20 इलेक्ट्रॉन 4s तक आ जाएंगे, जो बैलेंस बचेगा वो आगे बढ़ेंगे। तो अब इसके बाद बच्चे जो आपको नोट करना है, जरा देखो, ये मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं पीरियोडिक टेबल के टिल 30 एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन 1 इसका एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, then magnesium goes for 12, aluminum 13, silicon 14, 15 for phosphorus, 16 sulfur, 17 chlorine, and argon with 18, 19 potassium, calcium 20, then scandium 21, 22 for titanium, this is vanadium 23, chromium 24, manganese 25, iron 26, cobalt 27, nickel 28, zinc 29, sorry, copper 29, zinc 30। तो मुझे आप लोगों से आज का होमवर्क आपका ये है, जो पहले आप मुझे नोट कर लीजिए, आप मुझे करके भेजेंगे इसको। मैंने आपको फिलहाल सोडियम का करा दिया, मैंने आपको पोटेशियम का करा दिया, मैंने आपको एक जिंक का करा दिया, और मैंने आपको एक आयरन का करा दिया। आपको बाकी बचे हुए एलिमेंट्स का मुझे करके भेजना है। और ये जो नंबर मैंने ब्लैक पेन से ये जो 1 2 3 4 लिखे हैं, ये सब उसके एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर का मतलब बेटा, एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको दे दिए हैं। तो आपको ये करके भेजना है, मगर आप 2 के नहीं करेंगे, एक तो आप कॉपर का मुझे अभी नहीं करके भेजेंगे, इसका नहीं करेंगे, क्रोमियम का भी नहीं करेंगे, इसका मैं सिखाऊंगी, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। मैम क्या हमारे कोर्स में 30 तक ही आएंगे? नहीं, आगे भी आएंगे, वो भी कराऊंगी, डोंट यू वरी अबाउट इट, बट 30 तक प्रैक्टिस हो जाती है बच्चे, उसके बाद तो फिर कोई भी आ जाएगा ना, आप अपने आप कर दोगे, फिर कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। ऐसे नहीं है कि हर एक एग्जाम्पल को ट्राई करना पड़ता है, जब 3-4 एग्जाम्पल्स ट्राई कर लेते हैं तो बाकी सबके लिए अपना दिमाग सेट हो जाता है। बस याद रखना, कॉपर और क्रोमियम के लिए अभी नहीं करना, ठीक है? लीव कॉपर एंड क्रोमियम, कॉपर क्रोमियम का आपको नहीं करना, क्योंकि वो मैं सिखाऊंगी। अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आज का होमवर्क तो आपको क्लियर है, सबके लिख कर भेजने हैं। अब मुझे जरा बेटा कुछ चीजें और आपको इसी रूल के अंदर समझानी है। ये आपका होमवर्क हो गया। आई एम चेंजिंग द पेज देयर।
इस ऑब्बा के अंदर ही एक रूल है बेटा, N+L रूल। N+L रूल। अब जरा इस रूल के बारे में पढ़ते हैं। ये ऑब्बा के अंदर ही काउंट होता है बच्चे, लेकिन जब भी ऑब्बा की स्टेटमेंट आए, ऑब्बा का प्रिंसिपल आपको स्टेट करने के लिए आए, तो आपको डेफिनेशन यही वाली लिखकर आनी है जो मैंने आपको ये सेकंड पॉइंट पर लिख कर दी है, दिस वन। और फिर नीचे ये वाला ड्रॉ भी कर देना, थर्ड पॉइंट ड्रॉ कर देना। तो अब जरा तो ऑब्बा रूल आए तो यही सेकंड स्टेटमेंट देनी है, लेकिन अगर N+ रूल आए तो कैसे ये ऑब्बा से लिंक करते हैं हम लोग और कैसे से पढ़ते हैं, अब जरा ये सीखते हैं। मान ले बच्चे, तुम्हारे पास ये पूछा जाए एट रैंडम कोई भी ऑर्बिटल दे दिया जाए, दो कोई से भी दो ऑर्बिटल आपको दे दिए जाए रैंडमली, मतलब कोई से भी उठाकर। तो लेट्स से आपको मिला 3D और एक आपको मिला 5P। और एक मिला 5P। अब ये आप लोगों से पूछ लें कि इन दोनों में से एनर्जी किसकी ज्यादा, या पूछ ले किसकी एनर्जी कम, तो आप कह सकते हो मैम दैट्स वेरी सिंपल, हमें तो ऑब्बा की वो सारी सीरीज याद है, 1s 2s 2p ऑर्डर सारा याद है, जिसमें 1s लोएस्ट एनर्जी पर होता है और आगे बढ़ते जाओ तो हाईएस्ट एनर्जी 8s की आती है। हम उस ऑर्डर को पूरे को लिखकर इन दोनों में से जिसका भी नाम पहले आता होगा, या तो पहले 3D जैसे आ रहा होगा तो हम कह देंगे 3D लोअर एनर्जी की तरफ है और 5P उससे ज्यादा यानी हायर एनर्जी ऑर्बिटल है। बात सही है बेटा। बट अगर क्या हो कि अगर हम ऑब्बा रूल अप्लाई ना करें और तब भी बता दे, तो ये N+L रूल को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू डिपिक्ट कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है या किस ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर है। कैसे, अब जरा इस चीज को देखो। N और L है क्या? N होता है अपना वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो शेल बताता है, और L क्या है अपना वही एजिमुथल क्वांटम नंबर जो सब शेल के बारे में बताता है। तो N यानी एक्चुअली N 3 है, यानी शेल है 3, और हमारा जो L है वो है D। हम लोगों ने कुछ दिन पहले ये बात करी थी और अब आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होगी, अगर L का नंबर 0 1 2 3 जो भी दे रखा है 4 जैसे, तो 0 का मतलब होता था S, 1 का मतलब P, 2 का मतलब D, 3 का मतलब F और 4 का मतलब G। तो इसका मतलब ये हो गया N का अगर मैं यहाँ नंबर लिखूं, नंबर, तो N का नंबर है 3 और L यहाँ पे दे रखा है मुझे अल्फाबेटिकली D, और D का मतलब क्या होता है बेटा 2, तो यानी यहाँ पे आ गया 2। तो 3 + 2 यानी अब मुझे कहा गया N को और L को ऐड करो, रूल का मतलब समझो N+L को ऐड कर दो। तो N+L यानी 3 + 2 नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5। बेटा 3 के अंदर 2 को ऐड करके क्या आएगा 5। ऐसी अब इसके लिए देखो, 5 नंबर है N और P मतलब हो गया L। बेटा 5 + P यानी करना है, लेकिन कोई अल्फाबेट किसी नंबर में थोड़ी ऐड होता है, तो हमें दोनों को नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो N का नंबर यानी शेल का नंबर तो 5 है और P का मतलब होता है 1, तो ये नंबर 1 है L जो P से रिप्रेजेंट हुआ है। तो इसका N+L किया तो 5 + 1 क्या आया 6। तो ये N+L रूल ये कहता है कि अगर एट रैंडम आपको कोई भी ऑर्बिटल्स पिक करके दे दिए जाएं तो उन दोनों ऑर्बिटल्स के लिए आप N+L रूल लगाइए, और जिस भी ऑर्बिटल के लिए ये N+L रूल यानी N+L का जो सम है वो छोटा आएगा, उस वाले ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर होगी। जैसे इस केस में 3D का सम आया 5 और 5P का सम आया 6 N+L का, तो 5 वाला क्या हो गया हमारा लोअर एनर्जी वाला, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल,
और 5p का क्या हो गया हमारा, ऑब्वियसली हायर एनर्जी ऑर्बिटल, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 से ज्यादा बैठी। अभी करते हैं और करते हैं, डोंट यू वरी, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे ज्यादा इजी है। आप ऑबर रूल से भी बता सकते थे बेटा, क्योंकि 3D पहले आता है, 5p बाद में आता है, आप वैसे भी बता सकते थे। बट इफ दे आस्क यू टू अप्लाई n+l रूल, तो ऐसे करके रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन में। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स गो फॉर बेटा 4s और 3D। करो, चलो आप करके भेजो। किसकी एनर्जी लोअर है मुझे उसको जानना है। एंड प्लीज गिव मी द वे दैट यू आर एक्सप्रेसिंग योर आंसर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में करेंगे। आई सेंड यू 100 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस बेटा, मैं आपको भेजूंगी बहुत जल्द। उसमें जब मेरा क्वांटम खत्म हो जाएगा, बीच में नहीं भेजना चाह रही, या जब मेरा थोड़ा सा भी 1/4 रह जाएगा क्वांटम, उससे पहले मैं आपको भेज दूंगी। उन क्वेश्चंस को ट्राई करना ऑब्जेक्टिवली। फिलहाल इस वाले क्वेश्चन को मुझे सब्जेक्टिव वे में सॉल्व करके दो, कैसे रिप्रेजेंट करके आओगे। यस, आई गॉट द आंसर्स। वंडरफुल, एक्सीलेंट। मैं आज नाम नहीं बोल पा रही अभी, तो इसका कोई बात नहीं, अभी बोलती हूँ आप सबके नाम बेटा, क्योंकि मैं सिर्फ आंसर्स चेक करने में लगी हुई हूँ। तो 4 + 0 4 और 3 + 2 5 ऐसे आ रहा होगा, समझ गए होंगे आप। यहाँ n आया 4, s l के लिए s है, s का मतलब 0 नंबर, 4 is 4, 4 + 0 4, n आया यहाँ पे 3 3D में, और d का मतलब l, l का मतलब 2 हो गया फॉर d1, तो इसका मतलब 3 + 2 हो गया 5। तो छोटा नंबर 4 बैठा, n + l का सम कहाँ पे लोअर बैठा, 4 बैठा, तो इसका मतलब ये लोअर एनर्जी वाला है, 4s। अब एक और करते हैं इसमें। 3D और 4p, 3D और 4p, n l n l, n की वैल्यू फॉर 3D इज 3 और l की वैल्यू फॉर d1 फॉर d के लिए होगी, दैट इज 2। तो 3 + 2 दैट मेक्स n + l रूल, दैट मेक्स 5। n की वैल्यू फॉर 4p, n की वैल्यू हो गई 4 और p की वैल्यू l के लिए बेटा 1। तो यहाँ पे भी 4 + 1 क्या आ रहा है, 5, n + l रूल। अब इस सिचुएशन में क्या करें, n + l रूल। मैम आपने अभी तक बताया था कि n + l की वैल्यू जिसके लिए लोअर आएगी, जिसका सम n + l के लिए लो हो जाएगा, वो बैठेगा अपना क्या, लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल। यहाँ क्या हुआ, 3D ऑर्बिटल और 4p ऑर्बिटल के n + l की वैल्यू दोनों केसेस में सेम आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो हम लोग n + l में ये देखेंगे किसका n
छोटा है, जब n प्लस एल की वैल्यू यानी इन केस n प्लस एल वैल्यू सेम हो जाए, इन केस n प्लस एल वैल्यू सेम हो जाए, तो द ऑर्बिटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ n, जिसमें n की वैल्यू छोटी होगी, विल हैव द लोअर एनर्जी, विल हैव लोअर एनर्जी। तो इसका मतलब किसकी हो गई, 3D में 3 n हो गया 3 और 4p में n है 4, तो 3D यानी 3D हैज द लोअर एनर्जी। इसका मतलब 3D की एनर्जी इज लोअर देन 4p। आई होप इट्स क्लियर बेटा। इफ इट्स क्लियर तो प्लीज बस मुझे लिखकर भेजिए n प्लस एल रूल क्लियर, n प्लस एल रूल क्लियर। Okay, thank you for writing that all. Fine. Now moving to the next topic बच्चे। और ना आप घर पर अपने लिए प्रैक्टिस भी कीजिएगा n प्लस एल रूल की। एट रैंडम कोई सी भी जो ऑफ रूल में जितने सारे ऑर्बिटल्स आपने 1s 2s 2p लिखे हैं, उन सबको जरा देखो कि क्या ये रूल सब पे सेट होता है या नहीं, या फिर आप कोई सी भी दो पिक कर लेना और देखना कि तुम इस चीज को अपने आप पर सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक डियर। तो मुझे अब आपको वो एक्सेप्शनल केसेस समझाने हैं जो मैंने आपको अभी छुड़वाए थे, दैट वाज कॉपर एंड क्रोमियम, जो मैंने यहाँ आपसे कहे थे कि अभी रुक जाओ कॉपर क्रोमियम के लिए, मुझे n प्लस रूल और पढ़ाना था आपको। उसके बाद मैंने आपको होमवर्क तो दे दिया बाकी सबका, सिर्फ कॉपर क्रोमियम छोड़े हैं ना, ये वाले ग्रीन पेन वाले, ये। तो अब जरा मुझे ये कराने हैं क्रोमियम और कॉपर। तो अब जरा सुनो, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 और कॉपर एटॉमिक नंबर 29। जरा कॉपर की अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले क्रोमियम को पूरा कर लें ताकि एक चीज समझ लें बेटा। अब जब हम क्रोमियम का एटॉमिक नंबर देखते हैं 24, और अगर हम इसकी फिलिंग करते हैं तो हम कैसे करेंगे? आप लोगों से कहा जाए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ऐसे तो करोगे, फिर 4pn आगे बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि मैंने आपको ये अभी सिखाया था कि 4s तक मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं 20। तो इसका मतलब 3d में हमारे बचे हुए जाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, जरा मुझे इसकी फिलिंग अपनी कॉपी पे लिखकर दिखाइए और भेजिए। 24 नंबर वाले क्रोमियम की जरा मुझे फिलिंग अपनी कॉपी पे लिखकर दिखाइए और भेजिए व्हाट्सएप के थ्रू।
यस, दैट्स गुड। चलो अब जरा मेरी सुनो, आप सबने लिखकर भेज दिया। अब देखो जो आप लोगों ने लिखा है मैं वो आपको दिखा दूं। आप लोगों ने लिखा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। आपने वही बात फॉलो करी कि मैम 4s तक 20 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। हमने यहाँ पे फुली फिल्ड s को फुली फिल्ड कर दिया, 2s को फुली फिल्ड कर दिया, 2p को भी, 3s को भी, 3p को भी और 4s को भी। यहाँ तक 20 आ गए। बचे हमारे 24 में से 20 गए, 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने 3d4 भर दिया। इजंट इट डियर? बिल्कुल सही, क्योंकि समझा जहां तक है वहां तक आपने सही किया है। अब क्योंकि मैंने इसकी हेडिंग डाली है एक्सेप्शनल केसेस, तो यहाँ कुछ तो बेटा अलग होगा, तभी हम इसको अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, अलग सेक्शन में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है बेटा, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ये वाली नहीं है, दिस इज रॉन्ग। द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5, 4s1, 3d5। यानी आपके दिमाग में आ गया होगा कि यहां तक तो सब कुछ सही चला, 3p तक, ये लास्ट के इन दोनों का अलग हो रहा है। एंड दिस इज समथिंग द राइट कॉन्फ़िगरेशन। राइट आंसर यही है बेटा। अब जरा मेरी बात सुनो पहले, इसके रीजन मैं बाद में कराऊंगी कि ये ऐसा हुआ कैसे, होता क्यों है। लेकिन एक छोटी सी बात, जो लाइन आपको लिखकर आनी है पहले मैं वो आपको दिखा दूं। मतलब डिटेल्ड वर्जन जो इसका होगा वो हम लेटर ऑन करेंगे। लेटर ऑन मतलब इसी साल, इसी चैप्टर के अंदर थोड़े कुछ चीजें और सिखानी होगी, उसके बाद मैं इसका डिटेल पार्ट आपको समझा पाऊंगी। फिलहाल फॉर द टाइम बिंग मैं जो बात करा रही हूँ पहले उस पर गौर करो। अगर कोई आपसे पूछे chromium 24, it has the configuration of 4s1 3d5, तो इसके ऊपर अगर 2 लाइन का आंसर लिख कर आना होगा या आपको समझाना होगा तो इस बात को समझो। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि क्रोमियम, और ऐसे एक सेकंड आएगा कॉपर, और ऐसे और भी बहुत सारे हैं जिन एलिमेंट्स में हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर एक्स्ट्रा स्टेबल। हाफ फिल्ड and fully filled configurations are extra stable। इसका मतलब समझिए, what do you mean by it? बेटा 4s के अंदर, 4s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 4s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और यहां कितने दिख रहे हैं? 1। जो राइट कॉन्फ़िगरेशन है, जो बिल्कुल करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसमें देखो, अब बस रॉन्ग वाली को मत देखो। 1 आ गया, तो 2 आ सकते हैं और आया 1 है, तो कैन आई कॉल इट हाफ फिल्ड है। थ्री डी में अब चेक करो, जो लास्ट वाला है दैट इज 3D। अब इस वाले की बात कर रही हूँ, राइट वाला देखना जो इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। इस वाले को ही देखो, 3D डी में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स। और इस वाले मतलब क्रोमियम के 3D में कितने आ रहे हैं? 5। कैन आई से अगेन हाफ फिल्ड, अगेन हाफ फिल्ड। तो होता क्या है बेटा, अब क्रोमियम की रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन को इसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन से मैच करते हैं। कि पुराने में 3d4 था जो हाफ फिल्ड भी नहीं था ना ही फुली फिल्ड था। d4 ना तो हाफ फिल्ड है ना फुली फिल्ड है, लेकिन जो यहाँ पे d5 है ये हाफ फिल्ड हो गया, और जो हाफ फिल्ड हो जाता है वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। तो क्रोमियम जब 3d4 में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था उस वक्त वो इतना स्टेबल नहीं था जितना कि वो जब अपने आप को 3d5 में एक्सप्रेस करके लेकर आता है वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया। और हर एलिमेंट बेटा उसका एक नियम है हर एलिमेंट का, कि एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सेट करके दिखाएगा जिसमें वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहे।
और वो स्टेबिलिटी इसे कहां पे मिली? जब वो 3D5 कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, ना कि जब वो 3D4 में था। इस वजह से जो पहली कॉन्फ़िगरेशन जो हमने ऑफबॉ रूल के हिसाब से क्रोमियम 24 की लिखी थी वो गलत हो गई, और जो नीचे वाली है ये इसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। तो आई होप इट्स क्लियर बेटा। अब ऐसे ही जरा जैसे क्रोमियम का केस समझाए, ऐसी कॉपर का समझते हैं। कॉपर 29 एटॉमिक नंबर। जरा पहले वो कॉन्फ़िगरेशन लिखें जो ऑफबॉ हमें सिखा कर गया है, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 तक 20। तो दिमाग लगाया तो 3D में मैक्सिमम 9 आ गए अभी फिलहाल। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है इसकी रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो इसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जरा उस पे आते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आप समझदार हैं, आप लास्ट दो में चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे? 4s1 3d10। इससे क्या हुआ? 4s की कैपेसिटी 2 की होती है, यहां पे एक दिखा तो इससे ये हो गया हाफ फिल्ड। 3d 3d की कैपेसिटी यानी d की वजह से कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया? फुल्ली फिल्ड। अगर कॉपर को चॉइस दी जाए कि यहाँ पे तो तुम 4s2 3d9 पर और इधर 4s1 3d10 पर, तो उसने पाया जहां उसकी हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हुई वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया, इसलिए वो अडॉप्ट ये वाली करेगा, ना कि ये रॉन्ग वाली। तो इसका रूल क्या बना हमारा? इट सेज बिकॉज हाफ फिल्ड and fully filled orbitals have extra stability। ये रूल लिखकर आना है बेटा, अगर ये पूछे कॉपर क्रोमियम में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। अब जो मैं डिटेल आपसे कह रही थी, डिटेल का मतलब मुझे ये समझाना है आपको कि क्यों हाफ फिल्ड, क्यों फुली फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो ये मैं डिटेल पार्ट आपको समझाऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे आपका बैकग्राउंड कुछ और प्रिंसिपल्स के लिए पहले क्लियर करना है। जब वो क्लियर हो जाएंगे देन वी विल गेट बैक टू दिस टॉपिक कि क्यों फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। सो आई थिंक सो दिस इज क्लियर फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग। तो बस इतना लिखकर भेज दो, कॉपर क्रोमियम क्लियर, कॉपर क्रोमियम एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्लियर, या सिर्फ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्लियर। So thank you for replying, beta.
1 सेकेंड बच्चे, मुझे एक चीज और आपको बस करानी है। और किस किस के अंदर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन पाई जाती है? तो कॉपर क्रोमियम मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, 24 और 29 वाले। अब 30s की लाइन में मैंने कोई नहीं पढ़ाया, 40s वाली लाइन के अब याद करो। 41, 42, 43 नहीं है, 44, 45, 46, 47, इन सब में भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन पाई गई है बेटा। लास्ट वाले जो भी आएंगे, जो डी और एस के बीच में होता है, वो यहां पे भी फॉलो होगा। यानी जो हमने एक्सपेक्ट करी होगी कॉन्फ़िगरेशन, विच वाज द एक्सपेक्टेड वन, ये वाली हमारी एक्सपेक्टेड थी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, जिस जो रॉन्ग हो गई, तो ये हमारी एक्चुअली एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन थी। लेकिन करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन हमारी ये है जिसे हम एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हैं, क्योंकि बेटा वर्ड्स की बात भी होती है, पता होना चाहिए। तो इनके अलावा और कौन कौन है, जरा वो देख लीजिए। ये और कैसे याद करेंगे? कॉपर क्रोमियम तो तुम्हें बाय हार्ट याद हो जाएगा, क्योंकि 11th में सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं। थोड़े अच्छे लेवल पर आ जाएं तो ये वाली लाइन पूछी जाती है 40s की। 50s के में भी होते हैं बेटा, LA और CE, 57 और 58। और 60s की लाइन में 64 है, और 78 79 में अलग लिख देती हूँ ताकि एक लाइन सी बन जाए हमारी, प्लैटिनम और गोल्ड ये और आ जाए। ये है सारे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन केसेस। और ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं, दे ऑल आर एटॉमिक नंबर्स बच्चे, ये सब एटॉमिक नंबर हैं। और आपको कैसे याद करना है? 24 29 ये तो हमें याद हो गए। बाकी 40s की लाइन में 41 42, लीव आउट 43, फिर 44 45 46 47, फिर 50s की लाइन में आ जाओ 57 58, 16s की लाइन में आ जाओ 64, 70s की लाइन में आ जाओ 78 79। अच्छा, ये जो दो है ना, LE और CE, ये 12th में आएंगे, इसको अभी मत करना, इसमें और कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो जानने पड़ते हैं, तो इसमें अभी नहीं करना। बाकी जो है मतलब इसके बाद वाले नहीं आते। अगर आपके 11th में कोई पूछा गया, मैक्सिमम सिल्वर तक पूछा जाता है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में, अगर पूछे गए तो। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर इन फेवर ऑफ आस्किंग बेटा कॉपर क्रोमियम, पर मे बी कुछ स्कूलों में ये वाले भी आ जाएं 41 से 47 तक। तो अभी नहीं, ये मैं आपको बताऊंगी ये आपको कैसे करने हैं, किस तरह से लिखने हैं, लेकिन फॉर द टाइमिंग पहले नंबर्स तो याद हो, ताकि हम लोग, एक तो हम भीड़ में से हमने उनको चुन लिया जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये हैं वो एक्सेप्शनल केसेस। एक बार मेरे साथ दोबारा से बेटा कौन कौन से नंबर्स हैं जरा एक बार याद करें, अगर आपने ध्यान से देखा है और मेरी तरीके से याद किया है। 24 29, ठीक, क्योंकि एटॉमिक नंबर से याद करके देंगे वो आपको। अब नेक्स्ट 40s में आ जाओ, 41 42, कौन सा नंबर नहीं है? 43 नहीं है, तो 44 45 46 47। 60s में इकलौता एक 64, और 50s में मैंने और कराया था आपको 57 58, सो सॉरी आई लेफ्ट 50s। 40s की लाइन का ये है बेटा, 50s की लाइन का 57 58, फिर 64। अब 70s की लाइन में 78 7 और 8 78 78, और फिर 79। तो ये नंबर आपको याद होंगे, तो एलिमेंट्स की चिंता मत करना, वो तो आ ही जाएंगे।
आई होप इट्स क्लियर बेटा। तो अब कल से करेंगे बाकी के रूल्स। मतलब हार्डली ये टॉपिक में अगर आपको बोलूं तो हमारा 3 दिन का और बचा है, और उसके बाद वी विल बी स्विचिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, और फिर हमारा सारा हो जाएगा ये वाला। बस आज का होमवर्क क्या है आप लोगों का, एक तो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन कॉपर क्रोमियम की आपको करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए बाय हार्ट, और दूसरी चीज मुझे ये वाला पार्ट आप कर भेजेंगे, दैट इज होमवर्क वाला पार्ट, ये वाला मुझे इन सारे एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन जाननी है, फ्रॉम हाइड्रोजन टिल जिंक। जो आपने कुछ कर लिया ठीक है, अब तो मैंने कॉपर क्रोमियम भी इन दोनों में करा दिया, तो ये सीरीज हमारी पूरी कंप्लीट होती है, और यहां तक आपको मुझे करके भेजना है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे बेटा, आज यहीं तक रखते हैं, बाकी सब कल करेंगे। गुड बाय। एंड जो भी क्वेरी हो, कोई भी नई चीज जाननी हो, या कोई भी चीज आप जो नई आज पढ़ी हो उसके बारे में जानना हो, आप मुझे 4 बजे के बाद फोन कर लीजिएगा, आई लेट यू नो। अच्छा, एक लास्ट बात और, अगर कोई बच्चा आज नया है या जो भी है जिसे करना है कि मैम मुझे आज तक का टॉपिक पूरा टिप टॉप पता चल जाए, और मैंने मिस करी है क्लासेस, या मैं नया था या नई थी, जो भी था, तो आप लोग मुझे कॉल कीजिए, और मेरा नंबर है 9719626262। मैं आपको लिंक भेजूंगी जिसमें आज तक का सारा टॉपिक हमारे कवर हो जाएंगे। क्वांटम नंबर्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो मैंने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, वो आपको फिर थरली सारा आ जाएगा। तो आपको बैकअप क्लासेस मिल रही हैं, तो अगर वो चाहिए तो मुझे ये इस नंबर पे सेंड कीजिए, और पहले मुझे कॉल करेंगे आप, मैं यूं ही नहीं कर दूंगी सेंड, पहले आप मुझे कॉल करेंगे, आई विल टॉक टू यू एंड देन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे बेटा, आज यहीं तक रखते हैं, बाकी सब कल करेंगे। ओके बच्चे।